हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिमालयन हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो भी साथी नए हैं उनसे कहना चाहूँगी कि ये नया चैनल है आप सभी के लिए, आप सभी की प्रिपरेशन के लिए। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। तो साथियों, क्लास को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप सभी से थोड़ा सा वार्तालाप करूँगी कि साथियों, यदि आप किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप सबसे पहले सिलेबस को देखेंगे, जो पाठ्यक्रम है उसको देखेंगे। पाठ्यक्रम को देखने के बाद आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र यदि नहीं देखते हैं तो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है आपकी, क्योंकि आपको पैटर्न वहीं से पता चलेगा कि किसी भी टॉपिक से या किसी भी सब्जेक्ट में जो हमारी परीक्षाएं हुई हैं उनमें कैसे प्रश्न बने हैं। तो तैयारी जो हमारी थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो साथियों, यदि आप हिंदी साहित्य से टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट एग्ज़ाम या जितने भी हिंदी एग्ज़ाम हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह चैनल आप सभी को सपोर्ट करेगा इन सभी परीक्षाओं के लिए। आज की क्लास को देखिए और मुझे बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मैं दिन प्रतिदिन अपने इस चैनल पर इम्प्रूव करूंगी और अपने जो स्टडी मटेरियल है उसको इम्प्रूव करती रहूंगी ताकि आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आप यदि इस चैनल पे न्यू हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जोड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारी सभी वीडियोस मिल पाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस मोटिवेशन थॉट के साथ आज की यह क्लास। जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है, जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है वो शून्य से शिखर तक पहुंच ही जाते हैं। जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है उनका मुकाबला किसी से नहीं अपने आप से होता है। साथियों, किसी से मुकाबला करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको मुकाबला तो स्वयं से करना है, क्योंकि आपने जन्म लिया है किसी से पूछ के नहीं, और ना ही इससे पहले आप किसी को जानते थे। जब आपने जन्म लिया तो आपको एक परिवार मिला, एक समाज मिला। अब आपको उस परिवार के लिए, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, उनके लिए और खुद के लिए काम करना है। और यही सबसे बड़ी प्रेरणा है कि आपने जन्म लिया है तो इस जन्म के अंत तक आपको कुछ न कुछ सार्थक करना ही है। ठीक है, तो जो भी आपके उद्देश्य हैं, जो भी आपके लक्ष्य हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्लास से। हिंदी निबंध। पहला प्रश्न है, सभी प्रश्नों को देखिएगा, यदि ज़रूरत पड़े तो चीज़ों को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और कितने प्रश्न सही किए हैं ये आप मुझे ज़रूर बताना। कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए, पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी निबंध है, पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी। हिंदी साहित्य की भूमिका जो है डी ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है जो प्रकाशित हुआ था 1940 में। आपको हमारी क्लास की जो विशेषता है वो है कि आपको यहाँ पे रचना का जो प्रकाशन वर्ष है वो मिलेगा, साथ ही साथ जो रचनाकार हैं उनका जन्म समय भी यहाँ पे मिलेगा। तो जिनको प्रकाशन वर्ष याद करने में, जन्म समय याद करने में समस्या होती है वो लोग यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो आपका ये पहली रचना, इसका क्लियर हो गया कि हिंदी साहित्य की भूमिका जो निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और 1940 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, कुटज के लेखक कौन है? कुटज देखिए हिंदी निबंध है और कुटज के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये निबंध है कुटज। ठीक है, कुटज का प्रकाशन वर्ष जो है 1964 है, 1964। ओके, तो 1-2 बार आप क्लास देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है उनको इग्नोर नहीं करना है। यदि सफलता हासिल करनी है तो सभी जो ऑप्शन है उनको प्रिपेयर करना है। ठीक है, अगला देखिए, मैच करने के लिए क्वेश्चन है। यहाँ पे कामता प्रसाद गुरु हैं
ठीक है, किशोरीदास वाजपेयी हैं, उदय नारायण तिवारी हैं, रामविलास शर्मा है। तो रामविलास शर्मा ने जो है भाषा और समाज लिखा है, ये आलोचना ग्रंथ है, याद रखिएगा, निबंध में भी आते हैं स्पेशल जो आलोचना ग्रंथ है। ठीक है, भाषा और समाज, जो इसका प्रकाशन वर्ष है 1961। तो डी का सी ऑप्शन, 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप चलेंगे कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु जो है, इन्होंने कौन सी रचना लिखी है? इन्होंने लिखा है हिंदी व्याकरण। कामता प्रसाद गुरु जो है, इन्होंने हिंदी व्याकरण रचना लिखी है। तो ए का हो जाएगा बी। अभी बात खत्म नहीं हुई है। किशोरीदास वाजपेयी जो हैं, इन्होंने लिखा है हिंदी शब्दानुशासन। यदि सिर्फ शब्दानुशासन है तो हेमचंद्र की रचना है, हिंदी शब्दानुशासन है तो किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन जो है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1957। ठीक है, क्या है? 1957। बताया आपको, शब्दानुशासन है तो हेमचंद्र की रचना है, और किशोरीदास वाजपेयी जो है, इन्होंने हिंदी शब्दानुशासन लिखी है। फिर आते हैं उदय नारायण तिवारी जी, इनकी रचना हो जाएगी आपकी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ठीक है, तो यहाँ पे वी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न भी आपका मैच करने के लिए है। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि हम लाइव क्लास करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जल्दी से आप सभी के लिए लाइव क्लास स्टार्ट कर सकें। ठीक है, चलिए, ये प्रश्न भी आपका यहाँ पे आलोचना ग्रंथ है, इनको निबंध भी है। ठीक है, निबंध भी आत्मनेपद है, एक साहित्य की डायरी है, हिंदी साहित्य की भूमिका है। ठीक है, तो पहला है शुद्ध कविता की खोज, फिर है आत्मनेपद, एक साहित्यिक की डायरी, हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हम पढ़ के आए हैं, किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, डी का सी ऑप्शन। 3 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध जी की रचना है, 1964 में प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। देखिए, यदि आप थोड़ा सा रुककर यहाँ पे क्लास कर लेंगे ना, तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ यही है कि याद रखने के लिए आप उस चीज़ को देर तक ध्यान से देखिए, चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि हमें याद नहीं होता है, तो जल्दबाजी में कभी मत पढ़िए, आप स्लो मोड में पढ़िए, देखिएगा बहुत अच्छी तैयारी होगी आपकी। ठीक है, यदि आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो एक दिन में 1 पेज पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा 10 पेज पढ़ने के बजाय। ठीक है, क्या पता 10 पेज पढ़ लिए, 20 पेज पढ़ लिए, उनमें से आता कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या ही फायदा है ना। एक प्रश्न पढ़िए, अच्छे से उसको क्लियर करिए, वो अच्छा रहेगा। आत्मनेपद आगे 1960। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्रकाशन वर्ष भी बता रही हूँ आप सभी को, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर आता है आपका शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज दिनकर जी की रचना है, रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि रचना लिखी है, निबंध लिखा है। ठीक है, तो शुद्ध कविता की खोज जो है 1966। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो आपके क्रम वाले प्रश्न आते हैं या डायरेक्ट टीजीटी बीजीटी में डायरेक्ट जो है प्रकाशन वर्ष पहुँच दिया जाता है, तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुद्ध कविता की खोज दिनकर 1966, आत्मनेपद 1960 अज्ञान जी, एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध 1964, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी 1940। ठीक है, तो ए का हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत बार ये प्रश्न अभी आपको देखने को मिलेगा। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध है कि लेखक कौन है, पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है। डी ऑप्शन बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे भारत मित्र पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हुआ था, और लॉर्ड कर्जन जो वायसराय थे उन पर व्यंग किया था बाल मुकुंद गुप्त जी ने। इसमें चिट्ठे कितने हैं? 14 चिट्ठे संकलित हैं। उन 14 चिट्ठों को आपको देखना है। ठीक है, या फिर मैं अगली क्लास लेकर जब आऊंगी तो उसमें मैं आप सभी को बता दूंगी।
अगला प्रश्न हमारा है कछुआ धर्म किस विधा की रचना है। ये प्रश्न जो है आपका पूछा गया था हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में, जो मैंने 2019 में दिया था, जो रिटन एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया था, उसमें पूछा गया था ये प्रश्न। कछुआ धर्म किस विधा की रचना है। सी ऑप्शन निबंध है। किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। यहाँ पे देखेंगे क्रम से लगाने के लिए निम्नलिखित निबंधों का सही क्रम बताना है। ठीक है, सही क्रम बताना है। कौन सा सबसे पहले आएगा? प्रबंध प्रतिमा निराला जी का है 1940। ठीक है, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी का है 1941। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती 1958। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय जी का है 1968। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, प्रबंध प्रतिमा 1940, अतीत के चलचित्र 1941, ठेले पर हिमालय 1958, प्रिया नीलकंठी 1968। फिर से एक बार प्रश्न आ चुका है मैच करने के लिए। ठीक है, इसको मैच करना है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो रचना है, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र देवराज, मुक्तिबोध। इधर है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, छायावाद का पतन, मानव मूल्य और साहित्य, कबीर रस सिद्धांत। इनको मैच करना है और इनका प्रकाशन वर्ष भी याद करना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर लिखा है। कबीर का समय 1941। ठीक है, फिर आता है आपका छायावाद का पतन। छायावाद का पतन है देवराज जी का 1948। ठीक है, मुक्तिबोध जो है जो मुक्तिबोध है, इन्होंने कौन सी रचना लिखी है? मुक्तिबोध जी ने इन्होंने लिखा है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1971। ठीक है, 1971। बच्चा है मानव मूल्य और साहित्य। जो है मानव मूल्य और साहित्य, ये है मानव मूल्य और साहित्य, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का है। तो भारती जी तो यहाँ पे है नहीं, अभी बच्चे हैं डॉक्टर नगेंद्र। रस सिद्धांत, रस सिद्धांत जो है 1964 में प्रकाशित हुआ है और ये डॉक्टर नगेंद्र जी का है। तो मानव मूल्य और साहित्य जो है, मानव मूल्य और साहित्य डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की रचना है। आप इसको भी एक्स्ट्रा नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा 4 ऑप्शन और डी का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लास पसंद आएगी। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही जो है मेरे लिए मोटिवेशन होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी साथी देखेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जल्दी ही लाइव सेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा जो है, निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या है। देखिए, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी का है, अशोक की फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, चितवन की छांव विद्यानिवास मिश्र का है, रस आखेटक कुबेरनाथ राय का है। तो सबसे पहले आएगा आपका चिंतामणि 1939, 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। अशोक की फूल 1948, चितवन की छांव 1953, रस आखेटक 1970। ठीक है, कुबेरनाथ राय जी का नोट डाउन कर सकते हो या फिर दोबारा से रिवीजन भी कर सकते हो आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है। कल्पलता, श्रृंखला की कड़ियां, शिव शंभू की चिट्ठी, रसज्ञ रंजन। कल्पलता जो है किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, और श्रृंखला की कड़ियां महादेवी कल्पलता जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा। शिव शंभू के चिट्ठे बालमुकुंद गुप्त जी। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो सबसे पहले तो आपका आ जाएगा, ऐसे अगर आप देखेंगे तो कल्पलता 1950 है। ठीक है, श्रृंखला की कड़ियां 1941 है,
शिव शंभू के चिट्ठे 1904 है। रसज्ञ रंजन 1920 है। तो अब आप इसको क्रम से लगा सकते हैं, तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। शिव शंभू के चिट्ठे 1904, रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है 1920, श्रृंखला की कड़ियाँ 1941 महादेव वर्मा जी का है, कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी का है 1950। ठीक है, फिर से एक बार क्रम लगाने के लिए है, और क्रम तभी लगा सकते हैं जब आपको प्रकाशन वर्ष पता होगा। रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? हिमालयन हिंदी एकेडमी आप सभी को एक ऑथेंटिक और इस तरीके की क्लासेस देना चाहता है जो आपको आपकी सफलता में मदद करें, जो आपको प्रेरित करें कि आपको कुछ करना है, अच्छा करना है जीवन में। ठीक है, तो चलिए, शिव शंभू के चिट्ठे, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, कुटज कहाँ है द्वारिका। देखिए शिव शंभू के चिट्ठे कितनी बार आ चुका है ना तो ये तो पक्का ही हो गया है। 1904 काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 में जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, और कुटज 1964 आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कहाँ है द्वारिका, ये आपका अज्ञे जी का है 1982। ठीक है, अगर आपको हिंदी जो मैं नंबर बोल रही हूँ इनमें कठिनाई होती है तो मैं इंग्लिश में भी बोल सकती हूँ, बट मुझे उम्मीद है कि हिंदी पढ़ने वालों को हिंदी नंबर पता ही होंगे, है ना। शिव शंभू के चिट्ठे 1904, काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939, कुटज 1964 और कहाँ है द्वारिका 1982। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर से मैच करने के लिए है, तो चलिए इसको मैच करते हैं। यहाँ पे है नया साहित्य, नए प्रश्न, विचार और वितर्क, हिंदी साहित्य, आधुनिक परिदृश्य, मेरा परिवार। तो मेरा परिवार तो सभी को पता है, महादेवी वर्मा जी का है, डी का फर्स्ट। तो आगे आप आसानी से लगा सकते हैं। नया साहित्य नए प्रश्न किसका है? नंदुलारी वाजपेयी जी। ठीक है, प्रकाशन वर्ष 1955। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी 1954। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य ये हो जाएगा अज्ञे जी का और 1967। नोट डाउन कर लेना प्रकाशन वर्ष। मेरा परिवार 1962। ठीक है, नया साहित्य नए प्रश्न नंदुलारी वाजपेयी 1955। विचार और वितर्क 1954 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य अज्ञे जी का है 1967। मेरा परिवार 1962 महादेवी वर्मा जी। तो यहाँ पे ए का थर्ड वी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया है, बिल्कुल के मूर्ख समझ लिया है कि इतना आसान आंसर हम नहीं दे पाएंगे। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन बालमुकुंद गुप्त। ये मैंने इसलिए रखा है कि आप लोग देख पाएं कि देखिए नंबर मैंने नहीं हटाया इसीलिए, ठीक है, कि देखिए किस तरीके से हिंदी निबंध यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, कौन सी पुस्तक से तैयार करना है वो मैं अभी लास्ट में आपको बताऊंगी। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। दिमाग खा लिया, श्रृंखला की कड़ियां, शिव शंभू के चिट्ठे। अब तो बिल्कुल एकदम से क्लियर होगा। श्रृंखला की कड़ियां 1941। विषाद योग, विषाद योग जो है इसका प्रकाशन विषाद योग है कुबेरनाथ राय जी का। इसका प्रकाशन वर्ष 1973। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे 1904 और आत्माराम की टेटे 1905। तो अब आप आसानी से लगा सकते हो डी ऑप्शन। शिव शंभू के चिट्ठे 1904, आत्माराम की टेटे 1905, श्रृंखला की कड़ियां 1941, विषाद योग 1973। श्रृंखला की कड़ियां 1941 भी दिया है, 1942 भी दिया है।
तो ये आयोग क्या मानता है आप लोग मुझे बताइएगा। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 भी दिया है, 1941 भी दिया है, तो 1941-42 इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए आज का जो प्रश्न है हमारा आप सभी के लिए अंतिम प्रश्न है। आप सभी लोग जो भी साथी देखेंगे इस क्लास को, वो लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि चितवन की छांव निबंध संग्रह के रचयिता कौन है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तब मुझे पता चलेगा कि वाकई में आपने क्लास को ध्यान से पढ़ा है और वाकई में आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये प्रश्न आप सभी के लिए है। तो क्लास आप सभी को कैसी लगी? ऐसी ही और क्लासेस आप लोग चाहेंगे अन्य विधाओं पर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, मुझे आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सपोर्ट करना है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको PDF मिलती रहेंगी। धन्यवाद। सॉरी, अभी मैंने आपको बुक नहीं बताई है, तो मैं बोलती रही, लास्ट में बताऊँगी। तो आप लोग जो है डॉक्टर नगेंद्र, सबसे पहले मैं डॉक्टर नगेंद्र इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑथेंटिक बुक है, प्रमाणित पुस्तक है, तो आपको पढ़ना चाहिए डॉक्टर नगेंद्र, या फिर आप दृष्टि पब्लिकेशन को भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये दोनों बुक इनमें से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। TGT, PGT, सेट एग्ज़ाम, नेट JRF या जो भी आपके हिंदी एग्ज़ाम है उनके लिए। ओके, थैंक यू।